हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशंस के जनरल एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। जनरली आप इसको एडिशंस को आप कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप इस एडिशंस को कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल एक नया तरीका बताऊंगा एडिशंस का। शायद आपने इस तरीके से ऐड नहीं किए होंगे और आप आज बताने के बाद आप शायद ज़रूर कहेंगे कि क्या इस तरीके से भी इसको ऐड किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ, आज वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलो देर ना करते हुए कि इसको हम ऐड करने के लिए बता रहे हैं कि जनरल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कितने जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे पहला क्वेश्चन है, तीन चार बार तीन है, फिर तीन बार तीन है, फिर दो बार है, फिर एक बार है। तो अगर आपको ऐड करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे? जनरली तो यही करेंगे, चार बार तीन लिख दिए, फिर तीन बार लिख देंगे, फिर दो बार लिख देंगे और फिर एक बार लिख देंगे और आप ऐड करेंगे। तीन 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 कितने बार हो गए? चार बार। तो तीन चौके 12, दो, तीन तीन छः, तीन नौ, एक 10 का 0, तीन तीन छः एक 7 और ये तीन है तो तीन। तो ये आंसर तो आपका निकल जाता है, लेकिन मैं आज एक अलग तरीका बताऊंगा। वो तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पे चार बार तीन है तो आप तीन चौके 12, तीन चौके 12 का 2 लिख दीजिए। ठीक, तीन त्रिके 9, एक 10 लिख दीजिए, तीन दूनी 6, 6 एक 7 लिख दीजिए और तीन एक कम तीन। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी से विदाउट कॉलम मेथड को यूज़ किए हमने इस क्वेश्चंस को क्या कर दिया, बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। बिल्कुल आसान मेथड था और इस आसान मेथड को सॉल्व करने के लिए यही तरीका अपनाइए कि अगर यहाँ पांच बार तीन हो, फिर चार बार हो, तीन बार हो, दो बार हो और एक बार हो, तो तीन पचे 15 और हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करें। 15 के 5 हासिल एक, तीन चौके 12, 12 एक 13 का 3 लिख दें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? जनरली ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये तो होल नंबर का है, लेकिन अगर आपको दशमलव में यही नंबर अगर आपको दिया गया हो, जनरली दशमलव में नंबर दिया गया हो, तो हम इसको ऐड करने के लिए आप जनरल मेथड देखिए एक बार पहले। 0 पॉइंट लिखेंगे, 0.3333। अच्छा, इसको लिखना है तो 0.333 लिखेंगे, इसको लिखना है तो 0.33 लिखेंगे और ये लिखना है तो 0.3 होगा। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि जब हम ये एडिशन करते हैं तो इकाई के प्लेस पे तीन चौको चार बार तीन बार आता है, लेकिन यहाँ पे इधर वाले में चार बार आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? एक बार है। तो इसको अगर यहाँ 0 बढ़ा दें, 2 0 और यहाँ पे 3 0 बढ़ा दें, अब जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, तीन दूनी 6, तीन त्रिके 9, तीन चौके 12, एक 13 और दशमलव लग गया, तो ये आंसर आ जाता है। वही तरीका आप इस चीज में अगर हम इस मेथड से करें तो करना क्या होगा? पहले हम इस वाले में लेफ्ट साइड से राइट साइड से लिख रहे थे, अब इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे? तीन चौके 12, हम सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई करना है। तीन एकम तीन, तीन लिख देंगे, तीन दूनी 6 लिख देंगे, तीन तरीके 9 लिख देंगे और तीन चौके 12 यानी 12 यहाँ पे लिख देंगे और कितने डिजिट पे है? 1 2 3 4 है तो दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये तीन चौके 12 है यहाँ पे आंसर। तो ये और ये आंसर दोनों तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दशमलव में है तो एक एक नंबर वाले से हम तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन त्रिके 9 और तीन चौके 12 और चार दशमलव पे है तो चार डिजिट पे दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये दशमलव वाले नंबर में और ये इस टाइप के नंबर्स को अगर दिया गया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो और उसका पैटर्न अगर आपको सिमिलर दिख रहा है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि फ्रैक्शंस में नंबर यानी बटे के नंबर है, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक चीज़ देखिए कि पहले क्या करें, ये होल नंबर है, चार बार चार है, तीन बार चार है, दो बार चार है और एक बार चार है, तो हम जनरली पहले इनको ऐड कर लें, उसके बाद से इस वाले नंबर को ऐड कर लें। तो अगर ये चार इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, चार बार चार, तीन बार चार, दो बार चार और एक बार चार है, तो हम पहले क्या करेंगे? राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे। चार चौको जहाँ से चार से स्टार्ट, चार चौके 16 के 6 हासिल एक, चार तीन 12, एक 13 का 3, चार दूनी 8, एक 9 और चार एकम 4, ये हो गया हमारे पास इतना। अब ये होल नंबर तो हमने जनरली ऐड कर लिया, अब किसको ऐड करना है? ये फ्रैक्शन 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो अब एक प्लस कर लीजिए, इनको अलग कर दी, ऊपर नीचे सबका सेम है तो चार हो गया,
ऊपर देखिए एक 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 एक, 4 बार है तो 4 हम लिख देंगे, तो ये 4 एकम 4 क्या होगा 1 आ जाएगा सीधा सीधा। अभी इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 4 9 3 और 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप देखिए कि 3 बार 3 है, 3 बार 3 है, 3 बार 3 है, 3 बार 3 है। अगर हम इनको ऐड करें तो जनरली एक काम हम ये कर सकते हैं, पहले इसको 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 ऐड करें, और 4 बार अगर एक ही नंबर को ऐड करना हो तो जनरली उस नंबर में हम क्या करते हैं 4 से गुणा कर देते हैं। मतलब सिंपल सा क्या करो, इसमें एक बार 4 से गुणा कर दो, इस वाले नंबर में 3 बार 6 में, 4 से के 24 के 4, 4 से के 24 दो 26, 4 से के 24 दो 26, ये हो गया हमारे पास इतना। होल नंबर तो हमारे ये सब सब जुड़ गए, 6 6 6 6 वाले जुड़ गए। अब इसके बाद से क्या है 5 वाला, नीचे 5 है और ऊपर है जितना उसको जोड़ देंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, मतलब ये आ गया 10, 5 दूनी 10। अब ये तो फ्रैक्शंस वाले को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और ये होल नंबर जोड़ा तो हमने इतना आ रहा है, इन दोनों को फिर जोड़ देंगे, आपका क्या होगा आंसर निकल जाएगा, यानी आ जाएगा 2 6 6 और 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं, अगर आपको ट्रिक थोड़ी सी मालूम है तो। वही ट्रिक अपनाना है, अगर इस नंबर को अगर मिक्स फ्रैक्शन में ऐड करके जोड़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एडिशंस को कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये पैटर्न पे क्वेश्चन देता है, बिल्कुल देता है, और होता क्या है कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है 81 + 18, 81 + 18, 8 1 और 1 8, नंबर को उल्टा करके क्या करना है जोड़ना है। तो जब नंबर को उल्टा करके अगर कहीं भी दो नंबर को जोड़ा गया हो तो वो नंबर 11 का मल्टीपल होगा, वो नंबर क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। जैसे 8 1 है और 1 8 है, 6 9 है और 9 6, नंबर को उल्टा करके ऐड किया गया है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 11 और गुणे कितने 8 और 1 9, 11 9 99 हो जाएगा। बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा, ऐड करके देख सकते हैं 8 1 9 और 1 8 9, बिल्कुल हम इस तरीके से सेम चीजें यहाँ पे 69 + 96, नंबर को क्या किया इंटरचेंज किया, यानी उल्टा रिवर्स कर दिया। तो इस कंडीशन में ऐड करना, तो जो योग जो होता है हमेशा किसका मल्टीपल होगा 11 का, और दूसरा किस में इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ दो 11 का मल्टीपल कर देंगे, 9 6 15 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये आ जाएगा 165, 15 × 11 कितना आता है 165 हो जाएगा। ठीक, तो योग जो होगा किसका मल्टीपल होगा 11, 11 का मल्टीपल होगा 11 इंटू कितना नंबर, दोनों नंबर का जो डिजिट है उनको जोड़ देंगे, उसी का मल्टीपल 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर डिफरेंस हो तो डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंस जो होगा जनरली किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल होगा। डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल, कोई भी डिजिट ले लिए, जैसे 7 2 और 2 7 है, मतलब 7 2 में से 2 7 को क्या करना -72 -27 करना है, तो मतलब ये होगा 9 का मल्टीपल, किसका 9 का मल्टीपल। इस ट्रिक का यूज इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में हम करते हैं, तो पहले इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, योग जो होगा 11 का मल्टीपल और डिफरेंस जो होगा अंतर जो होगा उनका किसका 9 का मल्टीपल होगा। अब इनका अंतर 9 है तो इन दोनों का अंतर कितना 2 और 5, 7 5 का अंतर है, तो 9 5 45, ये हो जाएगा आंसर। सेम चीजें ये भी डिफरेंस है, यानी 9 का मल्टीपल होगा, और 9 गुणे कितना 4 में से 2 अंतर, 2 का अंतर है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखने की बात है कि छोटे वाले नंबर में से बड़े वाले नंबर को घटाना है, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, -18 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों मेथड का यूज हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे, और इस टाइप के इस मेथड पे आपके इसके क्वेश्चंस को कैसे देखा जाता है। तो देखिए अब एक चीज़ देखा जाए कि ये 57 और 75 है, ये दोनों का योग जो नंबर को उल्टा करके ऐड किया गया, 96 और 69 है एक साथ है, ये भी 11 का मल्टीपल होगा, और ये भी क्या होगा 4 6 और 6 4, तो ये भी 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा, यानी सब भी पता है कि सब में 11 का मल्टीपल है, तो 11 कॉमन ले लें, और 7 5 12 प्लस 9 6 15 और प्लस 4 6 10,
अब हम इसी को जोड़ के इसका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इन डिजिट को जोड़ दें जो है, और उसको क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि योग हमेशा 11 का मल्टीपल हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आसान हो गया। क्या 15 और 10 25, 25 12 37, 37 गुणे 11 मतलब 11 गुणे 37 अगर आप करते हैं तो कितना आ गया, 11 से 77, 11 33, 33 और 7 कितना होगा 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखो, इसमें देखो ना कि यहाँ पे नंबर क्या है 96, 35, 67, 69, 90, 53 और 96। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया गया तो पहले आप सिमिलरिटी ढूंढे, 96 और 69 कहीं है तो हाँ जी बिल्कुल है। ये देखिए 96 प्लस 59, मतलब ये प्लस किया गया दोनों नंबर को, 11 का मल्टीपल होगा। अच्छा ये 35 और ये -53, ये देखो 35 ये दोनों नंबर में उल्टा करके किया, मतलब दोनों नेगेटिव आए। आंसर तो क्या आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव का योग ही किया है, योग करना है यानी जोड़ेंगे तो वह 11 का मल्टीपल ये भी होगा। और यहाँ देखिए 67 और 76 ये भी जोड़ना है तो ये भी क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब हम 11 कॉमन ले लें और 9 6 15, ठीक है 9 6 15 होगा। अच्छा ये दोनों माइनस माइनस आएगा तो इनको जोड़ 5 3 8 यानी -8 हम कर देंगे, ये आपका -8 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा इसलिए हम दोनों को जोड़ने के माइनस ले लेंगे, ठीक है। अच्छा 7 6 13, ये होगा आपका आंसर। अब कितना, ये यहाँ से बचेगा 7, 15 - 8 कितना 7, और 7 + 13 20, और 20 गुणा 11 कितना 11 दूना 22 यानी 220 इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखो कि इतना आसान हो गया। अगर ये मेथड अगर आपको क्लियर है तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और एक टेक्निक के थ्रू जो होता है, जनरली आप इस टेक्निक को शायद पहले नहीं किया होगा, जोड़ने का तरीका आपको पता है, मुझे भी पता है कि आप कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को करने में, लेकिन उस क्वेश्चंस को करने में टाइम लगता है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कीजिए, अलग अलग नंबर लेके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे पार्ट में हम अलग तरीके के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस ले आएंगे। चलो धन्यवाद।